दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत अब एक राष्ट्रीय विषय बन चुका है। 15 दिन से ज्यादा गुजर गए, लेकिन अस्पतालों से SOS कॉल आना बंद नहीं हो रहे। अस्पतालों में ऑक्सीजन के बिना मरीजों के मरने की खबरें रुक नहीं रही। इसको लेकर अदालतें बार बार सरकार को फटकार लगा रही है। अब ऑक्सीजन मैनेजमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को मुंबई से सीखने की नसीहत दी है। तो क्या है ये मुंबई मॉडल? सुप्रीम कोर्ट क्यों इस मॉडल की तारीफ कर रहा है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दी जानकारी के मुताबिक 92,000 मरीजों के आंकड़े पार कर चुका घनी आबादी वाला मुंबई महज 275 मेट्रिक टन ऑक्सीजन पर काम कर रहा है। ऐसे में जस्टिस DY चंद्रचूड़ और MR शाह की पीठ ने दिल्ली में हो रहे मौतों पर खेद जताते हुए पूछा कि फिर दिल्ली को 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ रही है। BMC के अतिरिक्त कमिश्नर सुरेश काकानी ने क्विट हिंदी को बताया कि महामारी की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की आवश्यकता कई गुना बढ़ गई थी, लेकिन BMC का बुनियादी ढांचा तैयार था, इसीलिए वो मरीजों को आसानी से बचा पा रहे हैं। उनके पास 16 पेरिफेरल, 4 मेजर अस्पताल और 7 जंबो कोविड सेंटर्स में कुल 28,000 बेड्स है, जिसमें 12 से 13,000 बेड ऑक्सीजनेटेड है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 21,138 कोविड बेड्स है, जिसमें लगभग 16,200 नॉर्मल और सिर्फ 4,800 ICU बेड्स है। मुंबई को कहां से मिलती है ऑक्सीजन सप्लाई? ऑक्सीजन मैनेजमेंट करने वाले BMC के चीफ इंजीनियर ने आगे समझाया कि दूसरी लहर की शुरुआत में बढ़ते ऑक्सीजन की मांग को देखते हुए BMC ने इन सभी जगहों पर ऑक्सीजन खपत का सर्वे किया, जिससे पता चला कि मुंबई में हर रोज लगभग 235 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। आइनॉक्स और लिंडे जैसी निजी कंपनियों के साथ हुए एग्रीमेंट के चलते BMC 130 से 275 मेट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन हर रोज जरूरत अनुसार उठा सकता है। ये प्लांट महाराष्ट्र के रायगढ़, मानगांव, भिलारी और डोलवी जैसे इलाकों से लिक्विड ऑक्सीजन वाया रोड मुहैया करा सकता है। जाहिर है उत्पादन की जगह से नजदीकी से भी मुंबई को फायदा होता है। मुंबई ने 275 टन ऑक्सीजन में कैसे चलाया काम? BMC के मुताबिक डॉक्टर्स की टीमों ने ऑक्सीजन इस्तेमाल के लिए एक प्रोटोकॉल बनाए, जिससे ऑक्सीजन जाया ना हो। एक्सपर्ट्स की मदद से सैचुरेशन और लीकेजेस को मॉनिटर करते हुए कम से कम ऑक्सीजन इस्तेमाल का ट्रेनिंग दिया गया, जिस वजह से मुंबई में 90,000 से ज्यादा एक्टिव मरीजों के बावजूद 275 मेट्रिक टन ऑक्सीजन में काम चल गया। ऑक्सीजन मॉडल को रिफिल से स्टोरेज मोड पर कैसे किया कन्वर्ट? शुरू में BMC ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए नियमित सिलेंडर पर निर्भर थी, जिसे हर दिन रिफिल किया जाता था, जो कठिन प्रक्रिया भी थी। पहली लहर में अधिकारियों को एहसास हुआ कि यह सिस्टम लंबे समय तक नहीं चल सकेगा, इसीलिए 10 गुना अधिक क्षमता वाले जंबो सिलेंडरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इस तरह BMC ने 13,000 किलोलीटर की क्षमता वाला लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक स्थापित किया। इससे यह फायदा हुआ कि जिस सुविधा में अधिक बेड्स थे, वहां 2 जंबो सिलेंडर लगाए गए, जो 2 से 3 दिनों के लिए सभी बेड्स के लिए पर्याप्त होते थे। हालांकि तब सिर्फ 10 से 20% ऑक्सीजन उपयोग में था। अब व्यवहारिक रूप से हर अस्पताल रिफिलिंग मोड से स्टोरेज सप्लाई मोड में कन्वर्ट हो गया है। इसके अलावा BMC ने पुराने सिलेंडरों को स्क्रैप नहीं किया है, उन्हें रिजर्व में रखा है। ऑक्सीजन की कमी होने पर वो तुरंत नियमित सिलेंडर में शिफ्ट होकर अगले 1 से 2 दिनों तक ऑक्सीजन सप्लाई चला सकते हैं।